हेलो एवरीवन, दिस इज मी चिराग शर्मा और आज की जो वीडियो है दिस इज अबाउट Q&A सेशन। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में डाला था कि जो भी आपकी क्वेश्चन है आप वो मुझसे इंस्टाग्राम पे स्टोरी पे पूछ सकते हो। तो इंस्टाग्राम स्टोरी का मैंने Q&A सेशन किया था एंड काफी सारे लोगों के वहां पे क्वेश्चन आए हैं, तो आई विल ट्राई टू कवर बहुत सारे क्वेश्चन उनमें से। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आज की इस वीडियो। नाउ स्टार्टिंग विद द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन दैट इज कि बजट कितना चाहिए होगा आपको टू स्टार्ट एक यूएस का ई कॉमर्स का बिजनेस। नाउ जब हम बात करते हैं कि यूएस का लाइक इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग आपको जब स्टोर क्रिएट करना होता है तो इट्स नॉट लाइक एक आपको अपफ्रंट पैसे सारे के सारे नहीं लगाने होते। फॉर एग्जांपल इफ आई से कि लाइक $300, तो इट्स नॉट कि आपको पहले दिन 300 के $300 वहां पे लगाने हैं। जिसकी जैसे अगर हम गूगल एड्स की बात करें, गूगल एड्स बहुत अच्छा काम करता है इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग में। $10 अगर आप पर डे के रखोगे तो आप आराम से 5 से 10 प्रोडक्ट उसमें टेस्ट कर सकते हो पूरे महीने में। तो इट्स लाइक $10 ऐसा डेली में स्पेंड होने लग जाएगा। एंड इट्स नॉट लाइक एक प्रोडक्ट पे आप सारे स्पेंड कर दोगे। आप एक लाइक क्राइटेरिया रखोगे कि इतने पे अगर सेल नहीं आए तो मैं इसे एक्सक्लूड कर दूंगा और मैं नया प्रोडक्ट टेस्ट करूंगा। तो दैट वे क्या होगा, बीच बीच में आपको सेल्स आती रहेगी। तो इट्स नॉट लाइक आपको पूरे के पूरे इन्वेस्ट करने हैं। इट्स की जब आप थोड़े थोड़े इन्वेस्ट करोगे आपको रिजल्ट आएंगे, फिर उसको री इन्वेस्ट करोगे, तो ऐसे ही आपका बिजनेस ग्रो होता रहेगा। तो लाइक देयर इज नो एक स्पेसिफिक अमाउंट बट एटलीस्ट $300-400 आपके बैंक में होने चाहिए, ताकि जब आप एक्सपेरिमेंट करो आपके पास इतना कैश फ्लो हो। अगर सेल ना भी आए तब भी आपके पास इतने होने चाहिए, तब आप अच्छे से एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। एंड अगर आप लेट्स से कम बजट से स्टार्ट करते हो, इट्स नॉट कि आप स्टार्ट नहीं कर सकते, आप स्टार्ट कर सकते हो कम बजट से भी, बट उसमें होगा कि आप ज्यादा टेस्ट नहीं कर पाओगे और फिर आपको रिजल्ट नहीं आएंगे और फिर आपको लगेगा कि ये चीज काम नहीं करती। तो दैट्स द होल सिनेरियो। आपके पास बजट होना चाहिए बट अपफ्रंट लगाने वाला लाइक थोड़े थोड़े अमाउंट लगते हैं, ज्यादा अमाउंट स्टार्टिंग में नहीं लगती। अगर आप फेसबुक एड यूज कर रहे हो तब ऑब्वियसली आपको ज्यादा चाहिए, लाइक $2000 कम से कम आपको यूएस के लिए चाहिए फेसबुक एड्स के लिए। बिकॉज उसमें क्या होगा, टेस्टिंग बहुत सारी लगती है। उसमें एक प्रोडक्ट टेस्ट करने में आपको $5 या $10 पर डे का एक एड सेट लगता है। एंड कम से कम लाइक 4 आपको डुप्लीकेट, मतलब आप रफली ये मान के चलो एक प्रोडक्ट पे आपका जो खर्चा होगा वो $40 से $80 का होता है पर डे का, इन केस ऑफ इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग। अगर आप कम बजट से करोगे तो रिजल्ट उतना स्लो आएगा। तो ये पूरा लाइक चीज रहती है इन केस ऑफ यूएस ई कॉमर्स या फिर यूएस ड्रॉप शिपिंग। Now coming to the second question, how to research best products for Google Ads as I am just a beginner and Facebook ads are way too costly. This is by Alamkrita_1699. Now how to research best products for Google Ads में the thing with Google Ads is, अगर आप Google Ads पे प्रमोशन कर रहे हो तो the best solution here is आपको प्रोडक्ट्स फिर उसी अकॉर्डिंग सर्च करने पड़ते हैं। बिकॉज अगर आप फेसबुक पे सर्च करोगे आप ये चीज देखोगे कि फेसबुक पे किस अकॉर्डिंग लाइक लास्ट 30 डेज में कौन सी एड सबसे ज्यादा चली है, या फिर अगर कोई एक नया प्रोडक्ट है आप ये चीज देखोगे कि कौन सी लाइक वीडियो में इसमें प्रमोट कर सकता हूँ जिसपे मुझे ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आए। फेसबुक पे अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो बेस्ट थिंग इज कि लास्ट 30 डेज में जिसमें सबसे ज्यादा शेयर्स आए आप वो चीज प्रमोट करो, वो चीज रेप्लिकेट करो। बट विद गूगल एड्स द बेस्ट थिंग इज आपको ये चीज देखनी पड़ेगी कि सर्च वॉल्यूम कितना है एंड ट्रेंडिंग इस टाइम पे कौन सा है। क्योंकि गूगल का अगर आप देखोगे, जैसे गूगल पे अगर आप जो गूगल का अपना कीवर्ड्स प्लानर जो होता है उस पे कभी आपको लाइक एक्यूरेट डेटा स्टार्टिंग में नहीं आएगा। बिकॉज जब आप थोड़ा अमाउंट स्पेंड कर दोगे उसके बाद गूगल में एक्यूरेट डेटा आता है। तो दैट्स व्हाई यू शुड यूज कीवर्ड्स एवरीवेयर। एक क्रोम एक्सटेंशन है उसमें $10 में आपको 1 लाख क्रेडिट मिल जाते हैं, मतलब आप 1 लाख सर्चेस कर सकते हो उस $10 में। सो वो ज्यादा लाइक आपके लिए यूजफुल होगा। एंड अराउंड लाइक 4000-5000 जितने मतलब उसके मंथली सर्चेस हैं उस अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ता है। उसमें सर्च वॉल्यूम जो है वो ज्यादा होना चाहिए बट कंपटीशन कम होना चाहिए। तो ऐसी टाइप के हमें प्रोडक्ट्स में ढूंढने पड़ते हैं उसमें। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अप टू हाउ मच कैन आई स्केल माई ई कॉम स्टोर। नाउ ये है एंड्रेस अल्बर्टो ने एक क्वेश्चन पूछा है। नाउ अगर हम बात करें स्केलिंग की तो स्केलिंग टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके पास बजट ज्यादा है तो आप 10 सेल्स से आप 100 सेल्स 1000 सेल्स काफी इजीली कर सकते हो। बट अगर आपके पास बजट कम है तो आपको कैश फ्लो का भी ध्यान रखना पड़ता है। आपकी ग्रोथ उसी अकॉर्डिंग होगी जितना आपके पास बजट है और जितना आप स्केल करने की कैपेसिटी है आपकी, जितना आप रिस्क ले सकते हो। बिकॉज लेट्स से कि आज मैं 1000 ऑर्डर्स का लाइक कर देता हूँ, स्केल कर देता हूँ, बट अगर मेरे पास उतना कैश फ्लो ही नहीं है ऑर्डर्स फुलफिल करने के लिए एंड वो सारी चीजें, तो उस केस में वो बिजनेस लाइक मैं ज्यादा टाइम तक नहीं कर पाऊंगा एंड मुझे उसमें प्रॉब्लम आएगी। सो इट टोटली डिपेंड्स कि आपके पास कितना कैश फ्लो इस टाइम पे अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय द निक राठौर, हाउ टू रिड्यूस आरटीओ एंड रिटर्न्स। नाउ एक चीज जो हमने देखी है, वी हैव टेस्टेड लाइक मल्टीपल प्रोडक्ट्स इंडिया में, यूएस में,
एंड अगर हम इंडिया की बात करें, आरटीओ बिकॉज इंडिया में ही आएगा क्योंकि इंडिया में रहती है कैश ऑन डिलीवरी, एंड आरटीओ का मतलब होता है रिटर्न टू ओरिजिन। अगर कोई प्रोडक्ट डिलीवर ना हो तो फिर वो आरटीओ में आता है। एंड दी लाइक बहुत इजी वे टू रिड्यूस आरटीओ इज अपना पूरा प्रोडक्ट चेंज करो, एंड प्रोडक्ट अपना ऐसा होना चाहिए जो लाइक इजीली लोग बाय कर सकें। एक काफी कॉमन चीज हमने देखी है कि अगर आप कोई प्रोडक्ट काफी महंगे में बेच रहे हो तो उस केस में प्रोडक्ट बिकेंगे बट आरटीओ परसेंटेज भी बढ़ेगा। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी प्राइसिंग ठीक हो, एंड आपका प्रोडक्ट अगर आपको 30-40% से ऊपर आरटीओ आ रहा है तो लाइक फोकस ऑन कुछ और प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट पे मत रहिए ज्यादा टाइम तक। सो दैट्स द थिंग, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट एक प्रोडक्ट। आपको प्रोडक्ट ऐसे भी मिलेंगे जिसमें आपको 40-50% आरटीओ आएगा, एंड आपको प्रोडक्ट ऐसे भी मिलेंगे जो आपको 5 या 10% आरटीओ देंगे। तो कीप टेस्टिंग मल्टीपल प्रोडक्ट्स है। बाकी आप एनडीआर वगैरह पे ज्यादा फोकस कर सकते हो, कॉल्स वगैरह कर सकते हो अपने कस्टमर्स को, एंड कुरियर पार्टनर से आप लाइक कोऑर्डिनेशन रखिए इस चीज का। जितना आप अच्छे से रखोगे उतना ज्यादा जल्दी आपके लाइक प्रोडक्ट्स डिलीवर होंगे। तो कीप एक डेडिकेटेड गाय उसी चीज के लिए जो एनडीआर का काम करे, एंड कॉल वेरिफिकेशन, वो सारी चीजें करे। Now the next question by Hero09 is, do I really need to register a company to start drop shipping? Now it depends कि आप इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो या फिर इंडियन ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो। इन केस ऑफ इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग आपको जरूरत ही नहीं है कि एक लाइक रजिस्टर करने की कंपनी या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप, ज्यादा जरूरत नहीं होती। बट इन केस आपका लाइक काफी अच्छा चल रहा है स्टोर, तब अगर आप एक कंपनी बनाते हो अपनी तो उस केस में आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, बिकॉज इनकम टैक्स फिर आपको उतना नहीं भरना पड़ेगा, आप अपने ज्यादा एक्सपेंसेस दिखा सकते हो। तो दैट वे इट्स लाइक ज्यादा बेनिफिशियल एक बार आपका सेटअप सारा हो जाए। एंड इन केस ऑफ इंडियन ड्रॉप शिपिंग इनिशियली आपको जरूरत नहीं होगी जीएसटी वगैरह की या फिर कंपनी रजिस्ट्रेशन की, बट एक बार स्टार्टिंग में तो आप एक्सपेरिमेंट कर लो, एक्सपेरिमेंट में दिक्कत नहीं है। बट एक बार आपका एक्सपेरिमेंट हो जाए, आपको ये कंफर्म हो जाए कि इससे मुझे पैसे आ सकते हैं, उसके बाद आप सोल प्रोप्राइटरशिप कर सकते हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर कर सकते हो, एंड जीएसटी रजिस्टर कर सकते हो। बिकॉज एक बार आपको लाइक लेट्स से कि प्रॉफिट आ रहा है इस चीज से, तो जब आप जीएसटी लेते हो तो उसके अलग बेनिफिट्स होते हैं, बिकॉज जीएसटी आपको भरना ही पड़ेगा अगर आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो। तो जब आप जीएसटी भरोगे, एंड लेट्स से आप अमेजोन से कुछ बाय करते हो, तो अमेजोन से अगर आप कुछ बाय कर रहे हो तो उसमें भी लाइक जीएसटी इंक्लूडेड होता है, तो उतना जीएसटी इनपुट आपको मिलता है, एंड जितना आपको जीएसटी पे करना है वो फिर बैलेंस हो जाता है। तो दैट वे क्या होगा, जैसे फेसबुक पे भी आप एड चला रहे हो, उसका 18% जो होगा वो भी आपका जीएसटी इनपुट आ जाएगा। तो दैट वे लाइक काफी बेनिफिट्स होते हैं जीएसटी लेने के। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय आयुष, फेसबुक एड्स फॉर बिगिनर्स इन इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग। फेसबुक एड्स अगर आप बिगिनर्स हो इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग के लिए तो मत कीजिए, स्टार्टिंग में बजट ज्यादा लगेगा। स्टार्टिंग में अगर मेरे को भी किसी ने बताया होता कि इंस्टेड ऑफ फेसबुक एड्स यूज गूगल एड्स या इन्फ्लुएंसर्स, मैंने वही किया होता। इट्स लाइक थोड़ा बहुत लाइक आपको इसमें सर्च करना पड़ता है, थोड़ा बहुत लाइक वीडियोस देखनी पड़ेगी इसके लिए या कोर्सेज करने पड़ेंगे, बट अल्टीमेटली गूगल एड्स एंड इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स बेस्ट होगा अगर आपके पास बजट कम है और आप इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो। Now question is by your Mimi Plug Forever, how to compete when my product is available on Amazon on a procurement price? Now उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि अगर आप खुद का एक स्टोर बना रहे हो, Amazon पे प्राइस जो मर्जी हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज अल्टीमेटली ये आपके ऊपर है। फॉर एग्जाम्पल मैं फेसबुक एड आज चला रहा हूँ, अगर मेरे कस्टमर को ये पता ही नहीं है कि वो चीज Amazon पे अवेलेबल है या फिर नहीं है, उसकी क्वालिटी कैसी है Amazon पे, तो ऑब्वियसली बिकॉज मैं उसे समझा रहा हूँ कि ये प्रोडक्ट उसके कैसे काम आ सकता है, वो उस टाइम पे मुझसे ही बाय करेगा। सो लाइक मैंने ये चीज देखी, लाइक देयर इज नो सच थिंग की कंपैरिजन की चीज। दिस इज काफी कॉमन, स्टार्टिंग में हर किसी को लगता है कि लोग हमसे क्यों खरीदेंगे। मुझे भी ये स्टार्टिंग में लगा था, बट एक बार मैंने अपना इंडियन ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने देखा लाइक लोगों को फर्क नहीं पड़ता इस चीज का। जो आप खुद का एक इंडियन ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट करोगे, आपको भी लाइक थोड़े बहुत सेल्स के बाद एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, अमेजोन पे वो जितने मर्जी प्राइस का हो। तो दैट्स द थिंग, जिसकी आपको स्टार्ट करने की देरी है, स्टार्ट कीजिए, अपने आप आपके जो छोटे मोटे मिथ्स होते हैं ये अपने आप खत्म हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट इज A for Alkama, विदाउट क्रेडिट कार्ड्स कैन आई स्टार्ट माय बिजनेस इन इंडियन ड्रॉप शिपिंग? यस, यू कैन स्टार्ट अपना एक बिजनेस इन इंडियन ड्रॉप शिपिंग बिना क्रेडिट कार्ड के। आप यूज कर सकते हो अपना वीजा डेबिट कार्ड HDFC का या कोई और कंपनी का या कोई और बैंक का, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, आप स्टार्ट कर सकते हो अपना बिजनेस। Why you prefer drop shipping over ClickBank affiliate marketing? Sundowner 11. Now it totally depends कि आपको किस अकॉर्डिंग अपना बिजनेस चलाना है। फॉर मी एफिलिएट मार्केटिंग में ज्यादा इसलिए नहीं करता, लाइक आई डू एफिलिएट मार्केटिंग तो इट्स लाइक ऑटोमेटेड ज्यादा से ज्यादा, बट एफिलिएट मार्केटिंग वर्सेस ड्रॉप शिपिंग में यू हैव मोर कंट्रोल ओवर एवरीथिंग, एंड आप अपने अकॉर्डिंग वो सारी चीजें स्केल कर सकते हो। जबकि एफिलिएट मार्केटिंग में फॉर एग्जांपल जैसे आप मीशो कर रहे हो, ग्लो रोड कर रहे हो, दैट इज अ काइंड ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग, बिकॉज आप ऑर्डर्स ला रहे हो एंड आप उनको दे रहे हो। इसमें आपका ना कस्टमर के साथ कुछ इंटरैक्शन है ना, लाइक एनडीआर वगैरह का कुछ नहीं है उसमें।
तो दैट वे क्या होगा, जो आप ऑडियंस बना रहे हो आप उनके लिए बना रहे हो, उनके पास जा रही है वो ऑडियंस. सो दैट्स द डिफरेंस. आई जस्ट बिलीव कि अगर आपके पास खुद का कुछ है तो दैट वे यू हैव मोर कंट्रोल उसके ऊपर. आप अलग अलग मीडियम से वो सारी चीजें ग्रो कर सकते हो. अपने कस्टमर के साथ आप उतना अच्छा रिलेशन बना सकते हो. बाद में आप अपनी खुद की ब्रांडिंग करा सकते हो उस प्रोडक्ट की. तो दैट वे यू हैव मोर कंट्रोल एंड ब्रांडिंग के ऑप्शंस बाद में ज्यादा रहते हैं. And ultimately, it's all about creating a solid brand. Now, next question is by Vivo Himanshu. Anybody can use Bulk India? Yes, you can start using Bulk India for your Indian dropshipping का business. It's just कि आपको वहाँ पे लेबल भेजने होते हैं एंड उसके बाद जो भी आपका ऑर्डर है उसका आपको वहाँ पे अमाउंट पे करना होगा और आपका जो भी प्रोडक्ट है वो ड्रॉपशिप हो जाएगा एंड डायरेक्टली आपके कस्टमर के पास वो पहुंच जाएगा. एंड आरटीओ का एड्रेस आपका रहेगा उसमें, तो रिटर्न की केसेस में इस टाइम पे वो आपके पास जाएंगे. Next question is by Ashwini Lamba 13. Good budget to start the e-commerce business. Now, in case of Indian e-commerce में काफी अच्छी आपको स्टोरी सुनाता हूँ. Recently, I had a consultation call with a person and उसने भी अपना Indian e-commerce का business start किया था. Now, उसकी स्टोरी was काफी like interesting because उसने start किया with 5,000 rupees. Starting में उसको 2-3 orders आए. For example, he was selling for 300 का product for like 1,000 या 1,200 rupees. एंड जब उसको उससे पूरा वो कैश फ्लो आ गया फिर उसने वापस से स्टार्ट किया, फिर वो पॉज किया, फिर जब उसके पास पैसे आए फिर उसने स्टार्ट किया. बिकॉज उसके पास बजट काफी कम था तो उसने छोटे छोटे बजट के साथ खेलना स्टार्ट किया. तो दैट वे कोई भी स्टार्ट कर सकता है ये चीज. इट्स जस्ट कि अगर आप कम बजट से स्टार्ट कर रहे हो थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, बट अल्टीमेटली इट टोटली डिपेंड्स आपके पेशेंस के ऊपर एंड कितना ज्यादा लाइक आप परसिस्टेंट हो इस चीज के लिए. इट टोटली डिपेंड्स ऑन दैट. तो इट्स जस्ट अबाउट हाउ बैडली यू वांट टू सक्सीड, इसके ऊपर डिपेंड करता है ये. बजट वगैरह इट्स जस्ट लाइक हार्डली मैटर्स. ये सारी चीजें ग्रोथ होगी ही होगी. इट्स जस्ट कि इट डिपेंड्स कि आप किस तरीके से वो चीज पाना चाहते हो. Now next question is by digital artist Arjun. Print on demand versus dropshipping, which one is a good starting point for Indian market? Now print on demand की अगर हम इंडिया के अकॉर्डिंग बात करें तो आप ज्यादा महंगे में नहीं बेच सकते. बिकॉज होता क्या है, अगर आप टी शर्ट खुद भी बाय करते हो आप 400-500 से ज्यादा उसके लिए पे नहीं करोगे. एंड दैट्स वाई क्या होता है, लाइक कॉम्पिटिशन ज्यादा होगा. डिजाइन भले ही आपका जितना मर्जी यूनिक हो जाए, आपका प्रॉफिट मार्जिन उसमें काफी कम रहता है. सो लाइक ज्यादा लाइक इसमें प्रॉफिट नहीं होता. जबकि अगर आप ड्रॉप शिपिंग की बात करो, अगर आप अच्छे से एक ब्रांड बना दो तो आपका प्रॉफिट मार्जिन कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा हो जाता है. जैसे अगर हम पीओटी की बात करें उसमें प्रॉफिट मार्जिन इज बिटवीन 5 to 10-12%. एंड अगर हम ड्रॉप शिपिंग की बात करें इन केस ऑफ इंडियन ई कॉमर्स तो इसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन आराम से लाइक 10-15 से लेकर 30-40% तक चला जाता है. तो टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपको किस अकॉर्डिंग स्टार्ट करना है. Now next question is by it's Arindam. Email marketing is important in dropshipping or not? Now in case of dropshipping, अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया में ईमेल मार्केटिंग उतना अच्छा काम नहीं करती. इन केस ऑफ इंटरनेशनल ड्रॉपशिपिंग आप ऑटोमेट करके रख दो, लाइक आराम से आपको लाइक उससे भी सेल्स आनी स्टार्ट हो जाती है. एंड ईमेल मार्केटिंग जो आपकी ईमेल पूरा अगर आप देखते हो इन केस ऑफ नीश स्टोर में बहुत अच्छा काम करेगी. बिकॉज आपके पास एक अलग मीडियम हो जाता है टू जनरेट सेल्स. तो इंटरनेशनल ड्रॉपशिपिंग के केस में ईमेल मार्केटिंग इज ब्यूटीफुल, बट इंडियन ई कॉमर्स में उतना अच्छा नहीं काम करती. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय अशम कुरैशी. कैन आई स्टिल फुलफिल माय कस्टमर्स ऑर्डर फ्रॉम AliExpress आफ्टर द बैन? इफ यस हाउ? यस, यू कैन स्टिल फुलफिल सारे ऑर्डर्स. आई थिंक काफी टाइम तो लाइक AliExpress पे आप लॉग इन करोगे वो खुल जाता है एंड आप ऑर्डर्स भी प्लेस कर सकते हो. वरना आप VPN के थ्रू यूज कर सकते हो. टर्बो VPN एक फ्री है, काफी अच्छा यूज कर सकते हो आप उसे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बाय अंशु. इंडियन ई कॉमर्स का कोर्स कब आएगा? ऑलरेडी मैंने इंडियन ई कॉमर्स का कोर्स लॉन्च किया हुआ है, एंटरप्रेन्योर ई-कॉम. आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन बाय क्रिश. व्हिच इज बेस्ट, ड्रॉप शिपिंग या फिर खुद का ई कॉमर्स स्टोर? स्टार्टिंग में अगर आप ड्रॉप शिपिंग से स्टार्ट करते हो तो ये रहता है कि आपको बल्क में कुछ चीज बाय नहीं करनी पड़ती. तो दैट वे आपके पास उतना बजट वो बच जाता है एंड कैश फ्लो उतना बच जाता है आपका. बट बाद में जब आप ब्रांड बनाओगे उस केस में आपको बल्क में बाय करना चाहिए, तो वो बेस्ट रहता है. GST एंड टैक्स फॉर इंटरनेशनल ड्रॉपशिपिंग. GST इन केस ऑफ इंटरनेशनल ड्रॉपशिपिंग नहीं लगता है बिकॉज USD में पेमेंट्स आती है एंड USD में GST नहीं लगता है. एंड टैक्स जो होता है वो नॉर्मली इनकम टैक्स आपकी जो प्रॉफिट होता है उसके ऊपर लगेगा ही लगेगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय दीप गोरसिया 005. हाउ टू डील विद लो टिकट आइटम्स? 500 रुपीज का जिसमें फेसबुक एड्स होता है, डिलीवरी होता है, पैकेजिंग एंड प्रोडक्ट कॉस्ट, वो आपकी अगर ज्यादा होती है सेलिंग प्राइस से. Now, why do you have to keep selling price so low? या तो आप ऐसा प्रोडक्ट रखो जिसमें लाइक डिसेंट मार्जिन हो, कम से कम 300-400 का डिसेंट मार्जिन होना चाहिए. इसमें मैं बोल रहा हूँ आरटीओ का कॉस्ट वगैरह सब इंक्लूड करके. बिकॉज अगर आप लेट्स से 50 या 100 रुपीज का प्रोडक्ट 500 में बेच रहे हो तो आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते. अगर आप उसे 700-800 का बेच रहे हो उस केस में आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो. एंड दैट वे ऑल्सो लाइक आपको मल्टीपल लाइक यूनिट ज्यादा होनी चाहिए, लाइक ऑर्डर ज्यादा होने चाहिए आपके पास,
तभी आप ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकते हो। तो दैट्स द थिंग, लाइक फोकस ऑन प्रोडक्ट्स जिसमें कम से कम आपके पास मार्जिन हो। अगर आपके पास मार्जिन ही नहीं है तो कुछ फायदा नहीं है वैसे प्रोडक्ट प्रमोट करने का, बिकॉज अल्टीमेटली फिर जीएसटी वगैरह भरने में आप फिर लॉस में ही जाओगे। ऐसे टाइप के प्रोडक्ट्स अवॉइड करो। या फिर लेट्स से अगर आप चाइना से डायरेक्ट इंपोर्ट कर रहे हो या फिर आपको बल्क में वो बहुत सस्ता पड़ रहा है 50 रुपीज से कम का, तब आप उसे 500 में बेच सकते हो, तब उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर वो 50 रुपीज से महंगा है तो इन केस में या तो मार्जिन ज्यादा रखिए या फिर फोकस ऑन कोई और प्रोडक्ट जिसमें उतना कॉम्पिटिशन ना हो। Now next question is by Mohit कि should I shift to niche if I have got a winning product in my general store? अगर आपके पास कोई एक विनिंग प्रोडक्ट इस टाइम पे आपके स्टोर पे है, स्विच इट टू एक वन प्रोडक्ट स्टोर। सबसे पहले वन प्रोडक्ट स्टोर में क्या होगा, जितनी भी ऑडियंस वहां पे आएगी वो सारी उसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड होगी। उसके बाद आप अपसेल क्रॉस सेल वो सारी चीजें कर सकते हो। डायरेक्ट नीश स्टोर पे मत जाइए, फोकस ऑन वन प्रोडक्ट स्टोर। पहले उसको ब्रांड बनाने पे फोकस कीजिए। अगर वो ब्रांड अच्छे से बन जाता है उसके बाद आप ऐसे ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो। पीओडी और ड्रॉप शिपिंग, योर रिकमेंडेशन। प्रिंट ऑन डिमांड काफी ज्यादा अच्छा है अगर आप लाइक टी शर्ट्स को अवॉइड करके बाकी प्रोडक्ट्स देखते हो, जैसे वॉचेस हो गया या फिर होम डेकोर हो गया या फिर पिलो प्रॉफिट्स पे आप बहुत सारे और भी चीजें देख सकते हो। तो दैट वे लाइक प्रिंट ऑन डिमांड इज वेरी वेरी गुड अगर आपके पास जो आइडियाज है दैट इज रिलेटेड टू लाइक नए नए प्रोडक्ट्स। बट अगर आप प्रिंट ऑन डिमांड में टी शर्ट वगैरह कर रहे हो तो फिर उसमें उतना प्रॉफिट नहीं है, उसकी जगह आप ड्रॉप शिपिंग नॉर्मल वाली कर सकते हो। Now next question is by when feeling stuck with problems, heard dropshipping has many challenges as fake products and all. Now problems, अगर आप एक business start कर रहे हो problems आएगी आएगी, it's just कि you have to find solution. For example अगर आपको लग रहा है कि उसमें काफी सारे fake products है तो starting में samples order कीजिए एंड अपने अकॉर्डिंग देखिए कि किसकी क्वालिटी अच्छी है एंड उसके बाद फिर वो वाला प्रोडक्ट प्रमोट करना स्टार्ट करो। तो जस्ट कि यू हैव टू फोकस ऑन सॉल्यूशंस। प्रॉब्लम्स हर चीज में होती है यहाँ पे। Now next question is इंडियन और इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग कौन सा स्टार्ट करना चाहिए विद 60,000 रुपीज। नाउ द थिंग इज ऑनेस्ट, मैं आपको अपना ओपिनियन बता रहा हूँ। अगर आपको सेल ज्यादा चाहिए आप इंडिया वाला स्टार्ट करो। अगर आपके पास लाइक पेशेंस काफी है एंड आप स्लोली ग्रोथ करना चाहते हो एंड आप अकेले ही पूरा बिजनेस हैंडल करोगे उस केस में आप इंटरनेशनल स्टार्ट कर सकते हो। थोड़ा टाइम लगेगा बट आप एक लाइक कुछ ऐसी चीज क्रिएट कर लोगे जिससे आपको लाइक पैसिव इनकम आने लग जाए। तो दैट्स देयर। इंडिया वाला आप स्टार्ट कर सकते हो। थोड़े बहुत चैलेंजेस यहाँ पे रहेंगे बट अल्टीमेटली आप ज्यादा स्केल कर सकते हो एंड कम टाइम में कंपैरेटिव टू इंटरनेशनल। Now next question is by Arpit Anand, legalities of international dropshipping for Indian. In case of international dropshipping कोई ज्यादा legalities की लाइक है नहीं इसमें इशू। स्टार्टिंग में फोकस कीजिए प्रोडक्ट रिसर्च पे एंड टेस्टिंग पे, ज्यादा से ज्यादा सेल्स लाने पे फोकस कीजिए। एक बार आपके पास सेल्स आ जाए उसके बाद आप यूएस का रजिस्टर कर सकते हो कंपनी एंड उसके बाद क्या होता है सबसे ज्यादा बेनिफिट उसमें ये होगा कि आपका जो कन्वर्जन, जो जैसे कि आप डॉलर्स इंडिया में मंगाओगे इस टाइम पे आपका कन्वर्जन परसेंटेज में भी काफी चीजें घट जाती है। अराउंड लाइक 8 to 10% आपका पूरा इसी में कट जाएगा। बट अगर आपके पास यूएस का बैंक अकाउंट है तो वो 8% वहां पे बच जाते हैं। तो उसके लिए आपको $500-600 का एक स्टाइप एटलेस पड़ेगा। स्टार्टिंग में उसकी जरूरत नहीं है बट एक बार आपको प्रॉफिट आने लग जाए उसके बाद आप वो सारी चीजें करवा सकते हो। बाकी लास्ट क्वेश्चन इज बाय राकेश, फेसबुक बैन इशू एंड ऑल्टरनेटिव टू इट। नाउ फेसबुक के साथ द थिंग इज फेसबुक कभी भी किसी को भी बैन कर देता है एंड इसका दी ओनली सॉल्यूशन इज टू कीप बैकअप अकाउंट्स रेडी। अगर आपके पास बैकअप अकाउंट्स नहीं है तो अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स वगैरह से आप फेसबुक अकाउंट लीजिए एंड उसके बाद आप उस पर एड अकाउंट बना सकते हो। दैट इज दी ओनली सॉल्यूशन टू दिस। फेसबुक बैन करेगा ही करेगा, देयर इज नो लाइक सॉल्यूशन टू दिस थिंग। आप कुछ भी कर लो, अगर आप थोड़ी बहुत भी लाइक कुछ इश्यू करते हो फेसबुक कभी भी बैन कर देता है एंड स्पेशली अगर आपका नया प्रोफाइल है फेसबुक पे तब तो वो लाइक पूरे प्रोफाइल बैन कर देगा। तो मेक श्योर कि आप पुराने अकाउंट्स पे अपना फेसबुक एड अकाउंट बना रहे हो एंड बैकअप अकाउंट्स आपके पास 2 या 4 होने चाहिए ताकि जैसे ही एक बंद हो आप दूसरे से स्टार्ट कर लो एंड आपके बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम ना आए। तो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। बाकी आपके कोई भी और डाउट्स है आप नीचे कमेंट पे लिख सकते हो एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर मोर सच Q&A सेशंस।